देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन साजिद। आप देख रहे हैं YNN न्यूज़। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के इलाके PP62 में, जहां पर तारक गुज्जर के जो सपोर्टर हैं वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं, गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या वजह, क्यों इतने गमो गुस्से में आए हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी PP 62 का टिकट पहले चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर साहब को मिला था। चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर एक वर्कर है, वो शुरू से लेके दिन से लेके PTI के साथ हैं। जितने भी इमरान खान साहब ने ये कॉल्स दी हैं, जो भी प्रोग्राम हुए हैं, धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हो, हर जगह पे पेश रहे हैं। अब अचानक ये टिकट एक ऐसे उम्मीदवार को दे दिया गया है जो कभी किसी यूनियन कौंसिल लेवल का उम्मीदवार भी नहीं रहा और ना ही कभी कोई इलेक्शन जीता है। उसको उसके मोहल्ले में खड़ा कर दे तो उसे कोई पहचान नहीं सकता। ये फैसला एक बरादरी की ब्लैकमेलिंग की वजह से हम समझते हैं दिया गया है, और जिसमें एजाज चौधरी साहब भी मुलव्वस हैं। हम इस फैसले का शदीद एहतजाज करते हैं। हम सब का यही मुतालबा है कि एक वर्कर, मेहनती, बहादुर शख्स चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर को यह टिकट दिया जाए ताकि वो ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को तोहफ़तन पेश करें। गुजरांवाला में जो दो मजबूत सीटें थीं जिनसे उम्मीद थी कि ये 100% जीती जाएंगी, उनमें से एक टिकट चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर साहब का था, लेकिन बाज़ अनासर ने यह साजिश की है, PTI को कमज़ोर करने की कोशिश है। उन्होंने ये गलत फ़ैसला किया है। हम सब ये मुतालबा करते हैं कि PP62 का जो टिकट है वो चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर साहब को दिया जाए ताकि PTI का नाम, जो पहले भी वो हर जगह पे बुलंद करते हैं, गुजरांवाला समेत पूरे पाकिस्तान में वो नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। सर, दो लफ्ज़ों में बयान कर दें, तारक गुज्जर बामुकाबला चौधरी मोहम्मद अली, क्या है, क्या इनकी जो वर्किंग है वो क्या रही है, उसकी क्या वर्किंग रही है? जी, चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर साहब को मैंने आपको बताया, हर जगह पे वो पेश रहे हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है। गुजरांवाला में जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो चौधरी तारक गुज्जर का होता है, लॉन्ग मार्च से लेके किसी भी मौके तक। कल यौम तासीस था, सबसे बड़ी गैदरिंग थी। आपने मीडिया ने भी दिखाया, अखबारात में भी इसकी रिपोर्टिंग मौजूद है। इससे बड़ी गैदरिंग नहीं हुई, और इस बात का सबूत और क्या चाहिए। उनकी एक कॉल पे सैकड़ों लोग मिनटों में जमा होते हैं। और चौधरी मोहम्मद अली जिसको टिकट दिया गया है, पिछले इलेक्शनों में यही वही मोहम्मद अली है जिन्होंने अपने दफ्तर पे लगी PTI की पैनाफ्लैक्स और इश्तिहार वगैरह सारे उतार दिए थे और उनको आग लगाई थी। कल भी उन्होंने नून लीग के जो साबिक चेयरमैन है उससे मुलाकात की। इनकी मीटिंगों में नून लीग के बंदे मौजूद होते हैं। ये PTI से किस तरह मुखलस हो सकते हैं? सर, मुझे एक बात बताइएगा, शायद थोड़ा सा आपको सख्त भी लगे, खान को आप अपना लीडर मानते हैं? जी हाँ, सब लीडर। तो सर, अगर आप समझते हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है तो ये बेहतर नहीं होगा ज़्यादा? ये फैसला तो पहले भी हुआ था। ये अब हम समझते हैं खान साहब का फैसला नहीं है। ये रिव्यू बोर्ड का जो फैसला है, नजरसानी बोर्ड का जो फैसला है, वो गलत है। उसमें भी गलत नासर आपको हर शोबे में मिल जाते हैं। वो उन्होंने ये गलत फैसला किया है, कोई दबाव के पेश नज़र किया है या किसी चमक के पेश नज़र किया है, ये वो बेहतर जानते हैं। सर, मैंने भी देखा है या आपकी आवाम ने भी देखा है, खान के इंटरव्यू सुने हैं, वो कहता है कि मैं इसको, जब मैं रिपीट उसकी हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं देखूँगा कि ज़्यादा कौन हकदार है, मैं उसे टिकट दूँगा। तो खान का तो ये कहना है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, वो ठीक है, लेकिन हर बंदे की जो टीम होती है उसमें गलत लोग होते हैं। कोई पुलिस लेवल पे SP नेक हो तो उसके नीचे पे बंदे गलत हो जाते हैं, SHO गलत हो जाते हैं, SHO नेक हो तो उसके नीचे कांस्टेबल गलत हो जाते हैं। इसमें से हम यही समझते हैं कि ब्लैकमेल किया गया है और एक हवाई प्रोपेगेंडा किया गया है जिसकी वजह से ये मुतासर हुआ है। और दूसरी सीटों की वजह से ना गुजरांवाला में चाहते थे कि किसी न किसी बरादरी को एडजस्ट किया जाए, तो 61 के भी उम्मीदवार राइम बरादरी से थे, नहीं दिया, तो वो सारे मुख्तलिफ अवामल इकट्ठे होकर इस हल्के पर असंदाज हुए हैं। और ये हम समझते हैं गलत फैसला है। गलत फैसले पर एहतजाज हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। किस चीज़ का गुस्सा है? गुस्सा इस चीज़ का है कि चाहे जेल भरो तहरीक हो, चाहे कोई भी रैली हो, जलसा हो, जुलूस हो, खान साहब की हर कॉल पे चौधरी तारक गुज्जर साहब हज़ारों की तादाद में लेके जाते हैं आदमी। जिसको टिकट दिया गया वो तो कहीं नज़र ही नहीं आते, किधर भी नज़र नहीं आते। इनका फैमिली में माशाल्लाह चेयरमैन है, काउंसलर हज़रात इनके सारे इनके साथ हैं। उन्होंने तो कोई इलेक्शन नहीं जीता। पिछले चेयरमैन के इलेक्शन में भी उन्होंने नून लीग को सपोर्ट की और PTI के बंदे को हरवाया और पार्टी से गद्दारी की।
और जब उनकी बारी आई तो टिकट उनको नहीं मिली एमपी की, तो उन्होंने उस वक्त भी अपने पैनाफ्लेक्स वगैरह उतार दी और खान साहब को गालियां वगैरह दी, उस वक्त बुरा भला कहा। तो ये चौधरी तारक गुज्जर की वजह से गुजरांवाला में पीटीआई मजबूत हुई है। पहले तो इतने बड़े जलसे नहीं करवा सकता था मोहम्मद अली, तो अब इंशाल्लाह ताला भरपूर जलसे भी होते हैं। जेल भरो तहरीक भी काफ़ी कामयाब थी, उधर पे से भी चौधरी मोहम्मद अली भाग गया था। सर यहाँ पे आप हल्के के हैं, इसी हल्के में के रहायशी हैं? जी, मैं जाफ़र हुसैन यूसी बाट जनरल काउंसलर हूँ इस इलाके का, तो इसलिए मैं भरपूर एहतजाज करता हूँ। इसे ये गलत फ़ैसला है। हम खान साहब के फ़ैसले पे लबैक कहते हैं और ये एजाज और इजाज़ के फ़ैसले पे हम लबैक नहीं कहते। सिर्फ 2-3 ऐसे काम बता दें जो तारिक गुज्जर ने आवाम के लिए किए हों, सिर्फ 2-3 गिन कर। आवाम के लिए उन्होंने हल्के में बहुत तरक्याती काम करवाए हैं, हुकूमत ना होने के बावजूद भी बेहतरीन तरक्याती काम करवाए हैं। इधर में हमारे सिलाई स्कूल फ्री में चल रहा है, जो उसमें तकरीबन अभी पिछले दिनों में अखबारात में भी आया, ख़बरों में भी आया, तकरीबन 150 के करीब बच्चियों ने फ्री सिलाई स्कूल से तालीम हासिल की है। और भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इन्होंने किया है इधर में, और एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करा के उसको इन्होंने मिडल करवाया है। और एक इधर में गवर्नमेंट का स्कूल था जहाँ पे भैंसें वगैरह बांधी जाती थी, उन्होंने उसको भी स्कूल की शक्ल दी। अब वहाँ पे इलाके की बच्चियाँ दूर नहीं जाती, वहाँ पे पढ़ रही हैं। गरजाग में एक ज़मीन थी, उसका झगड़ा था, वो भी उन्होंने स्कूल में चेंज करवाया ताकि इलाके की बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। ऐसे कई काम हैं, गिनवाते जाएँ तो ये काफ़ी काम है ऐसे। हल्के की जो आवाम है खुश है तारिक गुज्जर साहब से? जी, तारक गुज्जर साहब के वो लबैक कहते हैं, वो इसीलिए तो ये सारे एहतजाज कर रहे हैं कि हम तारक गुज्जर साहब की सपोर्ट में हैं। और खान साहब को इस बारे में चाहिए कि तारक गुज्जर साहब को जो टिकट दी थी उसको उसी पे फैसले पे वो खान साहब कायम रहें। ये जो रिव्यू बोर्ड है इस पे बात मत छोड़ें। ये आपको क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि इस एहतजाज के बाद ये खान साहब देख भी लेते हैं तो वापस टिकट ही इस तरफ आ जाएगी? जी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि खान साहब ने पहले भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ देख के चौधरी तारक गुज्जर साहब को टिकट जारी की थी। अब ये दूसरों लोगों ने चेंज किया, तो हमें भरपूर उम्मीद है कि खान साहब इस बारे में गौर करेंगे और वापस तारक गुज्जर साहब को टिकट जारी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। क्या वजह जबान है आप जाके पढ़ाई वगैरह करें, आप एहतजाज करने लगे हैं भाई? देखें जी, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हक के लिए इंसान को बाहर निकलना चाहिए। पीपी 62 की टिकट का हक चौधरी तारक गुज्जर का था। जिस तरह इन्होंने 2015 में शमूलियत अख्तियार की, उससे दिन से लेकर आज के दिन तक पार्टी के लिए जितनी मेहनत और जितनी कोशिश इन चौधरी तारक गुज्जर साहब ने की है, मेरा नहीं ख्याल कि गुजरांवाला शहर में कोई ऐसा कैंडिडेट हो। ये सरासर ज़्यादती है उनके साथ, और असल टिकट के हक चौधरी तारक गुज्जर साहब भी थे। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जिस तरह इन्होंने पार्टी को मजबूत किया सिटी लेवल के सतह पे, इस तरह किसी आज से पहले भी वाली वो बॉडी बनी थी, लेकिन इस तरह मजबूत यहाँ हमने पीटीआई को इस तरह मजबूत नहीं देखा गुजरांवाला शहर में, जिस तरह इनकी क़यादत में देखा है। और पीपी 62 की आवाम का एक ही नारा, और वो है चौधरी तारक गुज्जर। अब यहाँ पे हल्के के रहायशी हैं? जी बिल्कुल, मैं हल्के का रहायशी हूँ। रिश्तेदार तो नहीं है यहाँ? बिल्कुल सर, मेरा मेहर बरादरी से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं चौधरी तारक गुज्जर साहब का सपोर्टर हूँ, और इनकी मेहनत को देखकर और पार्टी के साथ मुखलसाना तरीके को देखकर मैं इनका सपोर्टर हूँ सर। ये सारी बातें इस वजह से पूछी हैं कि कहीं नाज़रीन ये ना सोचें कि सिर्फ उनके रिश्तेदार वगैरह पास खड़े हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। चौधरी मोहम्मद अली हालांकि मेरा बरादरी वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारक गुज्जर साहब की जो मेहनत है उसको देखते हुए हम पार्टी के साथ और चौधरी तारक गुज्जर के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला ये टिकट और जो जिस तरह इन्होंने ये फैसले किए हैं ये एजाज चौधरी साहब ने, हम इसको मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह ताला अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि खान साहब इस फैसले पर नज़रसानी करें और ये चौधरी तारक गुज्जर ही इस रिकॉर्ड का हकदार है। चौधरी तारक गुज्जर, चौधरी तारक गुज्जर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये जितने भी यहाँ पे तारिक गुज्जर साहब के सपोर्टर खड़े हैं ये अहले इलाका भी हैं, बीच में से उनके शायद कोई रिश्तेदार भी हों। इनका कहना ये है कि तारिक गुज्जर साहब जो हैं इन्होंने इलाके के लिए वो तरक्याती काम करवाए हैं जो शायद किसी लिस्ट में भी ना आ सकें। इन्होंने अपना एक अरसा दिया, अपना एक काम दिया है। अब इनकी डिमांड ये है खान साहब से डिमांड ये है कि जो भी उन्होंने अपना फ़ैसला किया है उसके ऊपर नज़रसानी ज़रा दोबारा करें, उसको देखें, और ये जो टिकट है वो वापस तारक गुज्जर साहब की तरफ आना चाहिए। बाकी खान साहब फैसला आपका है। इन सब की डिमांड यही है कि इसको रिव्यू किया जाए और जो टिकट है वो तारक गुज्जर साहब को वापस दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।